चलिए आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस ऑफ द ऑल्टरनेट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो बेसिकली जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी आर्थिक समस्या है वो क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो चयन की या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, तो प्रॉब्लम जो है तब क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तब हमारे पास कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, सीमित होते हैं, क्या होते हैं? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केर्स रिसोर्सेज हैं, दुर्लभ हैं। पहली चीज़, स्केर्स मतलब दुर्लभ हैं और सीमित हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो स्केर्स हैं और लिमिटेड हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, हर इंसान की जो मानव आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जो गरीब होता है वो ये सोचता है कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके, इतनी इसकी जो होती है इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही वो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसकी जो नीड्स होती हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जितना भी अमीर इंसान हो, कितना भी रिच हो, उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती। क्या करता है वो? हमेशा और जो इंसान की या किसी भी ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा मोर ऑफ गुड्स लेने की होती है, हमेशा ज़्यादा पाने की होती है। ठीक है, तो दूसरी क्या चीज़ है इसके अंदर कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अगर हिंदी में हम बात करें तो असीमित मानव आवश्यकताएं हैं। ठीक है, और सीमित या दुर्लभ संसाधन है। अब क्योंकि हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो क्या तभी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, वैकल्पिक उपयोग हैं। कैसे उपयोग हैं? वैकल्पिक उपयोग है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेट यूज़ हैं। तो तीन चीज़ें हमने इसमें समझी कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं उस इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एज ए रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है, एक रिसोर्स के लिए रिसोर्स के तरीके से मेरे पास जो बिजली है वो सीमित मात्रा में है, तो मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करूँगी, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस हैं। मेरे पास लिमिटेड है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं और मुझे अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं उस लिमिटेड रिसोर्स से पूरी करनी है। देन प्रॉब्लम क्रिएट्स, जो है समस्या उत्पन्न होती है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या क्या हुई? आर्थिक समस्या असीमित मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जितनी भी मानव आवश्यकताएं हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित या दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के चयन की समस्या है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करें कि जो हमारी असीमित मानव आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हम उन ह्यूमन वांट्स को कर सकें। अब हमने ये समझ लिया कि आर्थिक समस्या क्या होती है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम ये समझते हैं कि ये क्यों होती है। वाई डज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चयन की समस्या है।
चयन की समस्या क्यों है, हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है, क्योंकि क्या रीजंस हैं इसके, 3 रीजंस हैं जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़े थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि जितनी भी मानव आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है तो हमारी दूसरी आवश्यकता जो है वो अराइज हो जाती है, एक नीड हमारी पूरी होती है, दूसरी नीड अराइज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ह्यूमन वांट्स हैं वो नेवर एंडिंग हैं, उनके अनलिमिटेड एंड्स हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसीलिए जो रिसोर्सेज हैं उन असीमित मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, सीमित हैं। हमारे पास जो भी संसाधन अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं और स्केर्स हैं, दुर्लभ हैं और कैसे हैं, सीमित है, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई एक रिसोर्स है तो उसके बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग हैं। नाउ प्रॉब्लम अराइज कि मैं कौन से विकल्प को चूज़ करूं, कौन से ऑल्टरनेट को चूज़ करूं जिससे कि मैं अपनी मानव आवश्यकताओं को, ह्यूमन वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकूं। कि जो भी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट यूजेस हैं, तो मुझे उस रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और उसके यूज़ से मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है, ठीक है, अधिकतम संतुष्टि का जो स्तर है वो प्राप्त कर सकूं, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है मैं उससे वो ले सकूं, ठीक है। तो ये हो गए रीजंस किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों अराइज होती है, इट इज़ अराइज ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केर्स, एंड alternate uses of resources.